मैं आपको ये बता दूं कि आने वाली 4 तारीख को एमसीडी का इलेक्शन होने जा रहा है। सब लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते। और एक बात ये और कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। अब से पहले जितने भी इलेक्शन हुए एमसीडी के, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मुझको सबसे पहले काउंसलर बनाया 2012 में, फिर एमएलए बनाया, फिर दोबारा एमएलए बनाया और इतने ज्यादा वोटों से बनाया कि मुझे आप लोगों ने मंत्री बनवा दिया। माशाल्लाह, अपने लिए ताली हो जाती है। ये इलेक्शन बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है। पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। जानते हो आप सब लोग, थी बल्कि थी। पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी। ये इस बार दिल्ली की आवाम ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा को एमसीडी से बाहर फेंकना है और एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल जी की हुकूमत बनने जा रही है। ये बहुत ऐतिहासिक इलेक्शन है। उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, उन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि बिजली के दाम आधे करेंगे। उन्होंने 400 यूनिट तक तो आधे करे, इससे बढ़कर करा 200 यूनिट तक बिजली के दाम बिल्कुल जीरो कर दिए। जीरो कर दिया नहीं कर दिया, बताओ? कर दिया। उन्होंने 20,000 लीटर तक पानी फ्री किया और अब बसों में हमारी बहनों के लिए सफर का किराया फ्री कर दिया और उससे भी बढ़कर महिला सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। उसी तरीके से दिल्ली सरकार के कामों से दिल्ली की आवाम बेपनाह खुश है। उसी के मद्देनजर पंजाब के अंदर आवाम ने दिल्ली के काम को देखकर पंजाब के आवाम ने मोहर लगाई और पंजाब में रिकॉर्ड बनाने का काम करा। कभी किसी को 92 सीटें नहीं मिली 117 में से। और उसी का नतीजा है, जितने सर्वे आ रहे हैं दिल्ली में 250 एमसीडी के वार्ड कर दिए और उसमें से 230 सीटों का सर्वे सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं। और अभी एक हफ्ता बचा इलेक्शन में, 7 दिन है। ये भी हो सकता है कि 250 में से 250 की 50 अरविंद केजरीवाल जी को दे दे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब बल्ली मारान का नंबर आए, जब टीवी पे चल रहा हो वार्ड नंबर 79 बल्ली मारान, तो इतने ज्यादा वोटों से जीतनी चाहिए। ये सीट ये आपकी अपनी सीट है। इतने वोटों से जीतनी चाहिए कि पूरी दिल्ली में 250 वाट वाले जब अपने टीवी पे देख रहे हो, सबसे ऊपर बल्ली मारान का नंबर आना चाहिए। एमसीडी के जो स्कूल्स हैं आज दिल्ली के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल सरकार का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, वो एजुकेशन को लेके बज रहा है। उसी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी के भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसपे हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक के स्कूल है। वो इंशाल्लाह दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह उन्हें भी अपग्रेड करने का काम करेंगे और उनके अंदर भी पढ़ाई का बेहतर निजाम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को डीपीएस में, मॉडर्न और प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। हमारे बच्चे भाई एमसीडी के स्कूलों में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उन्हें प्राइवेट स्कूलों से उनकी पढ़ाई को बेहतर करने का निजाम करेंगे। आज जितनी भी डिस्पेंसरियां एमसीडी की है उनका बीजेपी ने बुरा हाल कर रखा है। बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्टाचारी सरकार है कि आज दवाइयां नहीं है उनके अंदर। अगर उनके अंदर चले जाओ डॉक्टर नहीं मिलते, आज उनके अंदर चले जाओ जांच नहीं होती। आज रोजगार में जो मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, आप लोग जाके देखना, माशाल्लाह 2500 रुपए तक के टेस्ट उसके अंदर बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री। और पूरे इलाके की आवाम उससे फायदा उठा रही है। अभी तक मैंने 4 मोहल्ला क्लिनिक बल्ली मारान विधानसभा में बनाए, एक रोजगार में, एक मोतिया खान में, एक सराय खलीज बीडीए फ्लैट के बाहर तैयार है, 4 तारीख के बाद चालू हो जाएगा, और एक बाड़े के अंदर।
2 मोहल्ला क्लिनिक हम और बनाने जा रहे हैं। आज हिंदुस्तानी दवाखाने के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लोग कहते थे पहले, मैंने सुना है जो पहले सरकार में थे कहते थे हम इसको अपग्रेड कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने इसको अपग्रेड कराया। आज एलएनजेपी के साथ इसका टाई अप है। जो इलाज पॉलीक्लिनिक्स में होता है, इसके अंदर स्किन का डॉक्टर भी बैठता है, हड्डियों का डॉक्टर भी बैठता है, इसके अंदर हकीम भी बैठते हैं जो यूनानी इलाज करें, इसके अंदर आयुर्वेदिक इलाज भी मिलता है। बताओ मिलता है नहीं मिलता? मिलता है नहीं। और एक मंजिल ऊपर इस पे और डल रही है इंशाल्लाह, उसके अंदर और फैसिलिटीज लाने का काम करेंगे इंशाल्लाह, और वो बन के तैयार होने वाली है। इसका नाम भी पॉलीक्लिनिक हो गया था आम आदमी पार्टी, लेकिन क्योंकि हमारे हकीम अजमल खान साहब हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और मैं समझता हूं हमारे जो है बुजुर्ग थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी में भी अपना योगदान दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाना में भी योगदान दिया। तो इसी वजह से इसका नाम हिंदुस्तानी दवाखाना ही रहेगा। मैंने सरकार से बात करी और उस बोर्ड को तुरंत हटवाया और कहा पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पॉलीक्लिनिक नाम रहेगा, लेकिन हिंदुस्तानी दवाखाना हमारे बुजुर्गों की याद है। इसको इंशाल्लाह सारी जिंदगी तक हिंदुस्तानी दवाखाना ही रखेंगे इंशाल्लाह, और ये हमेशा हकीम अजमल खान साहब के नाम से ही जाना जाएगा अल्लाह ने चाहा। और आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने चश्मा बिल्डिंग स्कूल को बनाने का जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बल्ली महाराज विधानसभा के अंदर टोटल 11 स्कूल है, उसके अंदर 3 मैंने नए स्कूल बनवा दिए। एक ये बनवा दिया, एक सराय खलील के बाहर बनवा दिया, एक ईदगाह के सामने बनवा दिया कसाबपुरे के बाहर, और जो 7 स्कूल बने हुए हैं ना, अल्लाह की शुक्र से उनका एस्टिमेट बन गया है और बहुत जल्दी उनका भी काम शुरू होने वाला है। 11 के 11 स्कूल आपको वर्ल्ड क्लास लेवल पे मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आम आदमी पार्टी का जो 25% बजट है वो एजुकेशन के ऊपर लगता है। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसका बच्चा इल्म हासिल ना कर ले। आज हमारे हदीस में, कुरान में भी लिखा है, हमारे प्यारे नबी ने भी कहा था, अगर तुम्हें तालीम लेने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। उसी तर्ज के ऊपर आज अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना, और वो कब बनेगा? वो जब बनेगा जब हमारे मुल्क का एक एक बच्चा इल्म हासिल कर लेगा, एक एक बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। और इसी सपने के ऊपर लेके वो चल रहे हैं, और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी सरकारें, हमारे हिंदुस्तान में मुल्क की भी सरकार है, किसी का भी इतना बजट नहीं है। टोटल बजट का 25% सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पे लगाया जा रहा है। इस बात पे एक जोरदार ताली बनती है नहीं बनती? और उसी को लेके इंशाल्लाह एमसीडी के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। अब सरकार बनने जा रही है एमसीडी में, एमसीडी की डिस्पेंसरियों को भी अपग्रेड करके दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी जैसा करेंगे। और हाउस टैक्स की जो एक मार सब लोगों पे पड़ती है नहीं पड़ती? जिस तरह 200 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है, इंशाल्लाह रिहाइश के अंदर हाउस टैक्स का बिल भी 0 आने लगेगा, बहुत जल्दी 0 आने लगेगा। और जिस तरीके से आज कन्वर्जन चार्ज की मार हमारे सारे दुकानदार भाइयों पे, जितने छोटे छोटे कारखाने चलाते हैं हमारे भाई, उनके ऊपर पड़ती है, इंशाल्लाह इसको भी खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। बहुत सारे काम करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ा काम क्या करने जा रहे हैं पता है तुम्हें? पूछ तो लो क्या करने जा रहे हैं, पूछ लो। सबसे बड़ा काम ये करने जा रहे हैं, आज हमारा कोई भाई अपना मकान बनाता है तो उसके यहाँ यही आते हैं। मैं पिछले 10-12 साल से इस स्टेज पे कहता हूं, अगर तुम अपना मकान बनाओगे तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मुझे आके बता देना। कहता हूं नहीं कहता? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ यार अगर सुना तो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं
कि उसके बाद ये जो फ्लैट व्लैट भी बिल्डर बनाते हैं ना, मैं ये समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की चोरी बिल्कुल बंद करेंगे और पूरी दिल्ली से बंद करेंगे इंशाल्लाह, पूरी दिल्ली से बंद करेंगे रिश्वतखोरी। आज हमारे भाई यहाँ होटल चलाते हैं, दूध की दुकान करते हैं, कोई केमिस्ट की दुकान करता है, कोई और बहुत सारी हलवाई की दुकान करते हैं। इसके नाम पे जो बीजेपी ने लूट मचा रखी है, 600-700 रुपए का लाइसेंस बनता है और कई कई हजार रिश्वत के जाते हैं। यहाँ दुकानदार भाई है, मैं पूछना चाहता हूँ, जाते नहीं जाते? जाते ना। इसको बिल्कुल इंशाल्लाह खत्म करेंगे। रिश्वतखोरी एमसीडी में बिल्कुल बंद। क्या बंद? रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद। और एमसीडी में भी आप लोगों की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, घरों पे मोहर लगेगी, घरों पे। एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, पहले बल्ली मारान का वार्ड बहुत बड़ा था, इसमें से अब कुछ फराज खाने का एरिया कट गया, कुछ वोट बीजेपी ने एक चाल के तहत काट दिए। अभी हमें बहुत होशियारी से, समझदारी से काम लेना है। बीजेपी ने कई लोगों को खड़ा कर दिया अंडे से, झंडे से, फलाने से, और बाकायदा उन्हें जो है बीजेपी से जो साथ देते हैं ना, कोई फ्री में नहीं देते मेरे भाइयों, उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा होता है, मिलता ही है। मानते हो माशाल्लाह सब बल्ली मारान के लोग हैं, माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बहने, सब बाशऊर हैं, समझदार हैं, कुछ ना कुछ मिलता ही है। और इतना मिलता है खाली वोट काटने के लिए मिलता है, तो अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना है। एक वोट कटवा पार्टी है जो पहले कभी सरकार में आती थी, अब खाली वोट कटवा पार्टी बनी है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो मेरे भाई कांग्रेस में भी जुड़े हुए, मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें जो है ना आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। देना चाहिए नहीं? बताओ, देना चाहिए ना। जितने मेरे भाई कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, मेरी उनसे भी अपील है, और जितने मेरे भाई और दूसरे वोट काटने वालों के साथ जुड़े हुए, मेरी उनसे भी अपील है कि भाजपा को फायदा मत पहुंचाओ। एक तरफा होकर अपने भाई को, मोहम्मद सादिक को जितवाओ, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत करो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह आपका भाई बन के आपकी खिदमत करेंगे, आपका बेटा बन के आपकी खिदमत करेंगे, कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। अपना वोट कटने मत देना, बटने मत देना। सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई वोट कटवा पार्टियों के साथ लगे हुए हैं, जितने भी भाई कांग्रेस में लगे हुए, देखो मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस गायब हो गई। दिल्ली विधानसभा में जीरो है। क्या है बताओ? जीरो है नहीं है? जीरो है ना। और एमसीडी में भी जीरो है। अगर मेरे कोई भाई, यहाँ आप सब लोग जानते हैं क्या हालात चल रहे हैं इन पार्टियों के, सिर्फ वोट काटने के नाम पे, सिर्फ आपके भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए, टारगेट करने के लिए भाजपा इन्हें थोड़ा सपोर्ट कर रही है। इन लोगों को भी समझाओ, आप इन लोगों को भी समझाओ कि भाई ऐसा काम मत करो। अब से पहले, कुछ दिन पहले एक लड़की जीत गई थी यहाँ से बीजेपी से, याद है? याद है? क्या नाम था उसका? गुप्ता नाम था। हाँ, तो ऐसे ही जीती थी वो, एक सियासत के तहत जीती थी। आपके वोट बंटवा दिए गए थे, कटवा दिए गए थे। तो हमें बहुत दानिशमंदी से काम लेना है, बहुत होशियारी से काम लेना है, और जो हमारे भाई भटके हुए हैं उनको भी समझाना है। जो भाई दूसरी पार्टियों में लगे हुए, तो उन्हें भी ये कहना है, भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, सब हमारे हो। इंशाल्लाह आपके साथ भी इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे, इंशाल्लाह हम सब एक है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एक रहेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, इलाके की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, नहीं करेंगे? एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, पूरे बल्ली मारान के लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि वादा लेना चाहता हूं, कौन कौन आदमी वादा करेगा बताओ? सब लोग वादा करेंगे? भाई मुझे सिर्फ तुम्हारे 7 दिन चाहिए, इंशाल्लाह 5 साल तक आपकी खिदमत करेंगे, आपके भाई बनके। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, इंशाल्लाह सबसे कहना है, कन्विंस करना है, वोट बटने नहीं देना, झाड़ू के सामने वाला ही बटन दबाएंगे, इंशाल्लाह दबाएंगे ना। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। अरविंद केजरीवाल, बल्ली मारान की आवाम, बल्ली मारान की आवाम,
बल्ली मारान के लोग, बल्ली मारान के बुजुर्ग, बल्ली मारान की बहनें, बल्ली मारान के भाई, बल्ली मारान के बच्चे, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इरफान